आज 9 सितंबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों के स्टूडेंट ये सवाल कर रहे हैं कि सर अभी हमारा जून 2025 का रिज़ल्ट ही नहीं आया, कुछ सब्जेक्ट का आया है या किसी भी सब्जेक्ट का नहीं आया, और ये दिसंबर 2025 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकल गया। इस फॉर्म को हम किस बिहाफ पे भरें, किस बेसिस पे भरें, हमें रिज़ल्ट ही हमारा पता नहीं है। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के हो सकते हैं। एक फैक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि क्या आप अपने कोर्स के फाइनल ईयर में हो या इंटरमीडिएट ईयर में हो, यानी कि फाइनल ईयर में हो या नहीं हो। ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो बच्चा फाइनल ईयर में होगा उसको इस बात की जल्दी होगी कि अगर मैं जून में फेल हो जाता हूँ तो जल्द से जल्द दिसंबर में उस पेपर को क्लियर कर लूँ एग्ज़ाम देके। और जो बच्चा फाइनल ईयर में नहीं होगा, अगर वो बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो दिसंबर में उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देके वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट ईयर में है, फाइनल ईयर में नहीं है। तो ये चीज़ अपने माइंड में सबसे पहले बिठा लो आप लोग, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट एज ऑन टुडेज डेट नहीं आया तो आप जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मत सोचिए, क्योंकि अब जब किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो एग्जामिनेशन फॉर्म मत भरिए, ठीक है। किस सब्जेक्ट का भरोगे, किस बिहाफ पे भरोगे। नंबर 2, आपका कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया और कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट बाकी है। जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है उसमें आप पास हो, ठीक है, और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया उसमें तो पता ही नहीं है पास है या फेल है। तो ऐसी सिचुएशन में भी अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरो, जब उनका रिजल्ट आ जाएगा तब देखा जाएगा। तीसरी सिचुएशन हमारे पास ये है कि आप लोगों का कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया, उनमें आप फेल हो, या कुछ सब्जेक्ट में आप फेल हो जिनका रिजल्ट आया है, और कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट स्टिल आना बाकी है। तो इस वाली सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जिसका रिजल्ट आपका आ गया है और उसमें आप फेल हो, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हो। और इन फ्यूचर बाकी के पेंडिंग सब्जेक्ट का भी जब रिजल्ट आ जाए और उनमें भी आप कुछ सब्जेक्ट में दोबारा फेल हो गए, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म में अपना उस सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हो जिसका रिजल्ट एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आया था और उसमें भी आपको फेल कर दिया। यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म 2 बार आप भर सकते हो। लेकिन ये जो सिचुएशन है एग्जामिनेशन फॉर्म 2 बार भरने की, इसमें एक बात याद रखिए। मान लीजिए आप पहली बार फॉर्म भरते हो और एक्स सेंटर चूज करते हो, और आपका एग्जाम फॉर्म भरने के कुछ समय के बाद और भी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा एग्जाम फॉर्म भरने जाओ तो एक्स सेंटर में सीट्स वैकेंट हों। भाई ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि जब चाहे एग्ज़ाम फॉर्म भरो, जब चाहे आप जो सेंटर लेना चाहते हो वो मिल जाए, क्योंकि सीट्स फुलफिल भी हो जाती हैं, विशेष तौर पर जो सेंट्रल सिटीज़ हैं, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज़ हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म मल्टीपल टाइम भी भर सकते हो। ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस है जो हम इस वीडियो में दे सकते थे। जिनका किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया उन्हें तो इंतज़ार ही करना है, जिनका कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया उसमें पास हो और कुछ का पेंडिंग है अगेन वेट ही करना है, और जिनका कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया बट उसमें पास नहीं हो तो उसका फॉर्म आप भर सकते हो, और बाकी इन फ्यूचर दूसरे सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अपना ऐड सब्जेक्ट करके दोबारा फॉर्म भर सकते हो। इस वीडियो के शुरू में जो बात कही थी कि आप इंटरमीडिएट ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, उस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखना, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर फेल हो गए हो तो दिसंबर में ही एग्ज़ाम देना है। आप जून में भी एग्ज़ाम दे सकते हो अगले सेशन में, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। लेकिन जो फाइनल ईयर में है वो बच्चे थोड़ा चाहेंगे कि यार अब फाइनल ईयर में हूँ, जल्द से जल्द क्लियर हो, तो वो दिसंबर में ही देना चाहेंगे पेपर, तो इसलिए उनका थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट जो रोल है वो रहता है। ऑलराइट, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते थे इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।